सभी पेरेंट्स को मैं नमस्कार करता हूँ। आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में मैं सभी पेरेंट्स का स्वागत भी करता हूँ। अप्रैल के 15 दिन इस सेशन के पूरे कर लेने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लगभग सभी बच्चे अपनी नई क्लासेस में अच्छे से सेटल हो चुके होंगे। नए टीचर्स, नए सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स अपने नए फ्रेंड्स के साथ में सब अपनी नई क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। वेल पेरेंट्स, हम इस स्टेज पे बच्चों की एक सॉलिड फाउंडेशन दे पाएँ, उसके लिए उनकी इंटेलेक्चुअल या मेंटल ग्रोथ या फिज़िकल ग्रोथ और इमोशनल ग्रोथ, इन सभी तरह की जो सॉलिड फाउंडेशन के लिए ग्रोथ रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग इंश्योर कर पाएँ इस सेशन में। ये मेरा बेसिक पर्पस है आपसे इंटरेक्ट करने का। वेल, एज़ यूजुअल पेरेंट्स, आपको एट द एंड ऑफ द सेशन एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है जहाँ पे हम बच्चे की एक ग्रोथ को मेजर करते हैं। पूरे सेशन में बच्चे का ओवरऑल जो भी परफॉर्मेंस रहा उसको हम लोग मेजर करके वो रिपोर्ट आप तक फॉरवर्ड करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, हम लोग कलेक्टिवली एक बच्चे की सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट कार्ड में आउटकम जो आ पाएँ, कलेक्टिवली हम लोग उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। वेल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऑल द स्टूडेंट्स दे शुड कम रेगुलर टू द स्कूल। उनकी स्कूल आने की रूटीन एक रेगुलर रहे। इन केस बहुत इमरजेंसी हो तो थ्रू लीव एप्लीकेशन इट शुड बी इंटीमेटेड टू द क्लास टीचर्स। रेगुलर बेसिस पे बच्चा स्कूल आए, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहन करके आए, वेल ड्रेस्ड हो। लेट अस एंश्योर कि ही इज़ रियली वॉकिंग एंड टॉकिंग स्मार्टली। सो स्कूल में डे स्पेंड करने के बाद जो भी उसने अंडरस्टैंड किया है अपनी क्लासेस में, अपने सब्जेक्ट्स में, होमवर्क का बेसिक पर्पज़ यही है कि उसने क्लास में जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी सुना है, उस नॉलेज को वो इस्टेब्लिश करे। तो उसकी डायरी में जो एक डायरी, इस बार एक स्पेशल डायरी डिज़ाइन की गई है। उस डायरी में उसका जो भी होमवर्क है, सो विद द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स बच्चा रूटीन में होमवर्क करे, ये हमें इंश्योर करना है। और इस बार की जो डायरीज़ है उसमें एक एडिशनल कॉलम है जिसमें बच्चे ने होमवर्क कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ये इंश्योर कर लें कि बच्चे ने प्रॉपर होमवर्क किया है, जिसमें पेरेंट्स के कमेंट्स भी आ सकते हैं। अगर किसी वजह से कोई गैप रह गया है, बच्चा होमवर्क नहीं कर पाया है या उसको किसी तरह से कोई समझने में समस्या रही है, तो पेरेंट्स की तरफ से एक रिमार्क भी उसमें आ सकता है। और टीचर्स के साथ एक कम्युनिकेशन रह पाए, एक रेगुलर कम्युनिकेशन रह पाए, इसके लिए एज़ यूजुअल हमने एक टाइम डिसाइड करते हैं हम लोग कि 6 से 7 बजे तक के बीच में अगर कोई क्लास को लेकर के या किसी भी तरह का कोई फीडबैक आपका हो, तो 6 से 7 बजे तक के बीच में आप टीचर्स को कॉल करके अपना कंसर्न डाल सकते हैं और हर क्लास टीचर के जो नंबर है वो डायरीज में मेंशन कर दिए जाएंगे। वेल पेरेंट्स, इसके साथ साथ हर चैप्टर के कंप्लीशन पे एक बच्चे का टेस्ट होता है, जो एक स्पेशल नोटबुक जिसके लिए लगाई जाती है। तो आप ये इंश्योर करें कि बच्चा हर चैप्टर के बाद आपको टेस्ट भी दिखा रहा है। जहाँ तक एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात है, तो इस बार जो 5th क्लास तक के बच्चों का लीड करिकुलम को फॉलो करते हुए असेसमेंट्स का जो पैटर्न था, उसमें थोड़ी सी हमने चेंजेस की हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स फीडबैक हम लोग उनके MOI से पहले दो यूनिट्स का हम लोग असेसमेंट लेंगे, यूनिट 2 और यूनिट 4 का, जबकि यूनिट 1 और यूनिट 3 उनके सिर्फ क्लास टेस्ट ही होंगे। EOI में भी हम लोग यही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। तो आपके रिपोर्ट कार्ड में अगेन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, इन सब के ऊपर भी जो भी बच्चों की प्रोफिशेंसी है उस पर भी हम लोग रिमार्क देते हैं। तो आप इंश्योर कीजिएगा कि आपके बच्चों की रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग, इन तीनों में अच्छी प्रोफिशेंसी है।
इसके अलावा जो 6th ऑनवर्ड्स बच्चों का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, उसमें टर्म 1 से पहले उनका एक पीरियोडिक होगा और टर्म 2 से पहले 2 पीरियोडिक उनके लिए जाएंगे। रूटीन के क्लास टेस्ट तो चलते रहेंगे और बोर्ड क्लासेस जैसे 10th और 12th बोर्ड क्लासेस हैं, इनके हम लोग 2 प्री बोर्ड्स ले पाएँ उनके फाइनल एग्ज़ाम से पहले, तो उनका पेस ऑफ सिलेबस कवरिंग अकॉर्डिंगली फिक्स किया गया है, जो हमारा रूटीन में पहले भी रहता था। तो एकेडमिकली हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बढ़ेंगे एंड एट द सेम टाइम, जैसे मैंने शुरू में कहा, बच्चों की हम ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में कंसर्न रखते रहे हैं। उनकी एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को लेकर के उनके जो भी क्राइटेरियाज हम फुलफ़िल करने वाले हैं, थोड़ा मैं उस पर भी आपसे बात कर लेता हूँ। हेल्थ को लेकर के एक हेल्थ कार्ड का एक फॉर्मेट आप तक मिलेगा। आप उस फॉर्मेट में जो भी पेरेंट्स की तरफ से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो फिल करके हमको आप दे दें, ताकि हम बच्चों के इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंडेक्सेस जो हैं उस पे भी हम लोग अपने डीपीज़ के साथ मिल करके बच्चों पे काम कर सकें। बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और हर एक बच्चा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी स्पोर्ट्स क्लास में। स्पोर्ट्स क्लासेस जो कि ऑलमोस्ट रेगुलर हैं हमारे टाइम टेबल के हिसाब से हर एक क्लासेस के लिए, तो उसमें बच्चा अपने को अच्छा फिज़िकली एग्जॉस्ट कर पा रहा है, ये भी आप ज़रूर इंश्योर करें। एंड योगा क्लासेस भी उनकी स्पेशली प्लान की गई हैं। मेडिटेशंस का जो रूटीन है जैसे पहले भी चलता रहा है वो चलता रहेगा। तो हेल्थ कार्ड के थ्रू हम बच्चे की जो फिज़िकल ग्रोथ है उसको इंश्योर कर पाएँ, इसको लेकर के भी हमें मिल के काम करना होगा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। एंड लाइफ में जब तक स्किल्स नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, उसकी ग्रोथ इनकम्प्लीट है। तो लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज़, इस पे भी हमारे रिपोर्ट कार्ड में हमारी जो रूटीन ऑब्जर्वेशंस हैं, इस पे टीचर्स का हमारा मंथ एंड में एक सेशन होता है। हमारी उनकी बिहेवियर को लेकर के, उनकी जो वैल्यूज़ है उनको लेकर के जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उस पे हमारे सेक्शन इंचार्जेस, हमारे टीचर्स एक कलेक्टिव फीडबैक हमें देते हैं और उनके फीडबैक के ऊपर हम लोग जहाँ पे भी जो गैप्स हैं बच्चों के, उनको हम लोग अपने काउंसलर के थ्रू बच्चों के उन गैप्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। सो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमको कलेक्टिवली ये इंश्योर करना है कि बच्चों की क्या कंपनी है, किस तरह की जो भी बच्चों का माइंडसेट है। देखिए उनकी कंपनी से रिलेटेड है, तो उनकी स्कूल में क्या कंपनी है, स्कूल के बाहर क्या कंपनी है, सोशल मीडिया में वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, उनके स्क्रीन आवर्स कितने हैं, उनकी फूड हैबिट्स कितनी हैं, वो टाइमली फूड खा रहे हैं, टाइमली हेल्दी फूड खा रहे हैं। तो ये सभी हमको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। और आपको इस सेशन में ये ज़रूर रिफ्लेक्ट, बच्चे की एब्सेंट्स ज़रूर रिफ्लेक्ट हो जाती है और आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाती है जब कभी बच्चा एब्सेंट हो। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप ये इंश्योर करें बच्चा एब्सेंट बिल्कुल ना रहे, और कभी आपको नोटिफाई होकर आया कि बच्चा आज एब्सेंट है तो उसके बारे में हमसे इंक्वायर करें, खुद से इंक्वायर करें कि बच्चा अगर घर से स्कूल आया है और वो हम फिर भी एब्सेंट मार्क है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। एंड एट द सेम टाइम आपके अपने बच्चों के साथ पर्सनल रिलेशन कैसे हैं, टीचर और टॉट के पर्सनल रिलेशन कैसे हैं, ये अगेन बच्चे की ग्रोथ से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिस का फीडबैक हमें आपसे टाइम टू टाइम मिलता रहे तो हम उस पर ज़रूर काम कर पाएंगे। तो हमारे रिपोर्ट कार्ड में ये जो फैक्टर्स मैं पढ़ रहा हूँ ये ज़रूर
हमें इंश्योर करना है बच्चे की सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, कंपैशन, डिसीजन मेकिंग, कोलैबोरेशन, इंटेग्रिटी एंड एथिक्स। एंड अदर देन दैट उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसी पार्टिसिपेशन है। वेल पेरेंट्स, इन सभी डिटेल्स जो मैंने अभी तक आपसे शेयर की, उस सभी को हम लोग इफ़ेक्टिव कर पाए अपने बच्चों के साथ में, इसके लिए हमारा एक रेगुलर इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका कुछ वैल्यूएबल टाइम हमको मिलता रहे। और हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग आपके साथ एक इंटरेक्शन सेशन रेगुलर बेसिस पे रखें। बड़े बड़े ग्रुप्स में हमने जो भी पीटीएम्स हम आज तक करवाते रहे वो कोई बहुत इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं, इसलिए हमारी पीटीएम्स का जो पैटर्न है वो आप प्लीज़ ज़रूर इंश्योर करें कि हम लोग थर्सडे और फ्राइडेज़ इन 2 दिनों में हमने पूरी क्लास के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए हैं। 3 बजे के बाद जैसे ही आपके बच्चे को छुट्टी होती है तो उन ग्रुप्स के बच्चों को स्कूल रोक लिया जाएगा और उनके पेरेंट्स उस दौरान उन 2 दिनों में स्कूल आएंगे। तो वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं, बच्चे अवेलेबल हैं, पेरेंट्स अवेलेबल होंगे। तो जो भी डिटेल्स मैंने अभी तक आपसे शेयर की, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे फिज़िकल है, और चाहे हम लोग बच्चे की इमोशनल ग्रोथ की बात करें, इन सभी फैक्टर्स पे हम लोग जो भी क्लासरूम सिचुएशन है, जो स्कूल सिचुएशन है, जो भी आपकी होम सिचुएशन है, उस पे हम अच्छा डायलॉग एक्सचेंज करके जो भी गैप्स बच्चों में नज़र आते हैं उन गैप्स पे मिलजुल के काम करें। देखिए, बच्चे को मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एनकरेजमेंट है। बच्चे को जब तक एनकरेजमेंट मिलती रहेगी तो वो पॉजिटिवली ग्रो करेगा। फिर भी जहाँ जहाँ पे भी कुछ गैप्स हमको नज़र आते हैं तो एज अ बच्चों की काउंसलिंग करके या जो भी बेस्ट मेथड होगा उस पे हम लोग मिल कर के बात करेंगे। तो वेल पेरेंट्स, अब वो हमारा इंटरेक्शन का पैटर्न क्या रहेगा, हम किस पैटर्न से बच्चों को मिलेंगे, उसका एक जल्दी ही आपके साथ रूटीन शेयर हो जाएगा। और उस रूटीन के बेसिस पे हम लोग टाइम टू टाइम इंटरेक्ट होते रहे। एंड एट द सेम टाइम मैं हमेशा से यही बोलता रहा हूँ कि बच्चों को एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट दे पाना, उसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स आपस में जब तक एक स्ट्रॉन्ग वेंचर नहीं क्रिएट करते तब तक रिज़ल्ट नहीं आते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम लोग अपने बच्चे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे पाएँ। बाय द एंड ऑफ द सेशन वील हैव टू इंश्योर दैट हमारे बच्चे ने अच्छा ग्रो किया इस सेशन में हमारी कलेक्टिव एफर्ट के साथ में। तो रेस्ट आपके साथ फिज़िकली मैं मिल पाऊँ, तो उसके लिए जो जो भी ग्रुप्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं उसमें आपसे फ़िज़िकल इंटरेक्शन भी हो पाए, इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस ओरिएंटेशन सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड हम फिज़िकली आपसे मिलें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सेशन।